माननीय काशीराम जी के साथ में चलने वाले लोगों ने अपनी जेब से पैसा खर्च करा, 10-10 रुपये इकट्ठे किए और एक बहुत बड़ी क्रांति खड़ी कर दी। तो वो पैसे के बलबूते नहीं चली थी। माननीय काशीराम जी ने पैसे के बलबूते राजनीति को नहीं हिलाया। माननीय काशीराम जी ने लोगों को इकट्ठा करके विचारधारा के हिसाब से उन्होंने चलाया। लग रहे हैं वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा जी, लेकिन होगा कैसे, ये संभव कैसे होगा? वही माननीय काशीराम जी की तरफ पे ही होगा। माननीय काशीराम जी से पहले भी ऐसा लोगों को लगता था कि कुछ नहीं होने वाला, लेकिन माननीय काशीराम जी ने एक एक व्यक्ति को घर घर जाकर के, झुग्गी झोपड़ी में जाकर के, गांव गांव जाकर के एक सामाजिक क्रांति खड़ी कर दी और पूरी देश की राजनीति हिलने लगी। लेकिन वो कैडर तो बंद कर दी गई, खासकर बसपा नहीं बंद कर दी। देखिए, अब ये जरूरी नहीं है कि वो किस के माध्यम से चलेगा। अल्टीमेटली जो माननीय काशीराम जी की महापुरुषों की जो शाखाएं हैं वो कहीं ना कहीं फूट करके दूसरे रूप में काम कर रही हैं। वो एक ही बात है, वही आंदोलन है। कोई काम करना बंद करेगा तो दूसरा काम शुरू हो जाएगा। लेकिन आप लोगों में फूट इतनी है, नेता इतने बन गए हैं, किसी एक का वर्चस्व मानना नहीं चाहते। समाज को नेताओं के पीछे जाना नहीं चाहिए, समाज को खुद जागरूक होना पड़ेगा। नेताओं को क्यों इकट्ठा कर रहे हो? नेता तो समाज में से निकलता है और साहब ने भी कहा है कि जैसा समाज होता है वैसा नेता बनता है। तो समाज में से नेता निकलता है, नई पार्टी बना लेता है। नहीं तो वो बना लेते तो अपने स्वार्थ में बनने तो उनको, उनकी परवाह ना करो। माननीय काशीराम जी ने अगर उनकी परवाह की होती तो उनसे पहले भी इस टाइप के दलाल चमचा युग उन्होंने इसी बात के लिए लिखा था। अगर वो मान लीजिए, अगर ये मान के चलते कि पहले से इतनी पार्टियां हैं तो मैं क्यों पार्टी बनाऊं, तो फिर तो चीजें बनती नहीं। उनको अपने ऊपर विश्वास था, अपनी ईमानदारी पे विश्वास था। दो दलाल टाइप के लोग हैं, आज यहाँ हैं कल वहाँ दिखाई देंगे। आज महापुरुषों की जय 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 भीम बोलते हैं, 2 साल के बाद वो दिखाई नहीं देते। इवन जो अपने समाज के लोग भी हैं जो पैसा लेके प्रचार प्रसार करते हैं, तो कोई आंदोलन आगे नहीं बढ़ा सकते। माननीय काशीराम जी के साथ में चलने वाले लोगों ने अपनी जेब से पैसा खर्च करा, 10-10 रुपये इकट्ठे किए और एक बहुत बड़ी क्रांति खड़ी कर दी। तो वो पैसे के बलबूते नहीं चली थी। माननीय काशीराम जी ने पैसे के बलबूते राजनीति को नहीं हिलाया। माननीय काशीराम जी ने लोगों को इकट्ठा करके विचारधारा के हिसाब से उन्होंने चलाया। अगर ऐसा होता तो माननीय काशीराम जी पे तो खुद अपने खाने के लिए पैसे नहीं थे। तो 2024 का चुनाव बड़ा निर्णायक समझा जा रहा है, खासकर बहुजन समाज के लिए। तो ऐसे में क्या क्या करना चाहिए? समाज को एकजुट होना चाहिए। लेकिन अगर मान लीजिए अगर इलेक्शन बिल्कुल पास में है और हम कहें कि भाई ये बाढ़ आती है बार बार, तो हमें बाढ़ के लिए डैम बनाने पड़ेंगे। हम रोने लग जाएं बैठ करके कि बाढ़ आएगी, हमारे बच्चे बह जाएंगे, हमारा घर बह जाएगा, तो ये हमारी मूर्खता होगी। हम अम्बेडकरवादी नहीं हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं कि आज भी एक कदम रखें इस पॉजिटिव सोच से, इस सकारात्मक सोच से कि हम लोग कामयाब होंगे। हम मानने वाले हैं बाबा साहब को, मानने वाले हैं काशीराम जी को, मानने वाले हैं हम महात्मा ज्योतिराव फुले को, भगवान बुद्ध को। तो हमारे उसमें अंत नहीं है। एक पीढ़ी जाएगी, दूसरी पीढ़ी आएगी। अगर ये क्रांति बराबर चलती है तो बड़े लेवल पे क्रांतियाँ होंगी। कभी क्रांति शांत होती है, कभी क्रांति तेजी से आगे की तरफ बढ़ती है। तो इनसे हमें प्रभावित नहीं होना कि नेता क्या कह रहे हैं, आपने क्या समझा और आप किस लेवल पे काम कर रहे हैं। आप अपने घर को तैयार कर लो, अपनी गलियों को तैयार कर लो, अपने गांव को, मोहल्ले को, जहां भी आप कार्य कर सकते हैं। काशीराम जी ने पूरे देश को तैयार किया। हम उन्हीं के मानने वाले लोग हैं। तो हम अपनी परिस्थितियों को देखते हुए ईमानदारी होना बहुत जरूरी है आंदोलन में। तो लक्ष्य के माध्यम से आप पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं, सामाजिक क्रांति। हम सामाजिक क्रांति कर रहे हैं। माननीय काशीराम जी ने, महापुरुषों ने, बाबा साहब ने भी कहा है कि सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक क्रांति अधूरी है। और माननीय काशीराम जी ने भी कहा है सामाजिक राजनीतिक क्रांति चले या ना चले, लेकिन सामाजिक क्रांति की गति रुकनी नहीं चाहिए, बराबर चलती रहनी चाहिए। अगर इन्हीं शब्दों को अगर हम समझ लें तो घर घर में क्रांति हो जाएगी। ये जो नेताओं की बात आपने करी, तो नेताओं की बात करना भूल जाएंगे आप। तो उनकी जरूरत ही नहीं है बात करने की। आज वो यहाँ है, कल को वहाँ है। उसको इस बात का गम है कि मैंने 100 करोड़ कमाए, उसने 1000 करोड़ कमा लिए। तो ये आंदोलन नहीं है। काशीराम जी की तरह आपको भूखे प्यासे चलना है कि उन्होंने इतना त्याग किया, मैं क्या त्याग कर सकता हूँ। बस अगर इतना मान लेंगे तो बदलाव होगा। और लक्ष्य के कमांडर्स गांव-गांव में उन्हीं की तर्ज पे काम कर रहा है। लोग कुछ भी कहते हैं, उनकी हमें परवाह नहीं।
काशीराम जी के इस जयंती के अवसर पर सभी देशवासियों को SC ST OBC माइनॉरिटी सबको मैं बहुत बहुत साधुवाद दे करके आगे कि जो हमको जो मार्ग दिया है उस मार्ग पर चलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। अनवर काशीराम जी के जन्मदिन पर पूरे भारत देशवासियों को मैं अपने हृदय से श्रद्धा भाव से मैं सबको बधाई देती हूँ, साधुवाद देती हूँ। और अब की बना के ही रहना है, क्योंकि हमारा समाज ये जान गया है कि तमाम जो विभिन्न पार्टियां हैं जो काशीराम साहब का नाम लेती हैं, बाबा साहब का नाम लेती हैं, लेकिन बाबा साहब और काशीराम के विचारों को दरकिनार करती है। इसीलिए हमारा समाज जागरूक हो गया है और वो अब किसी प्रकार के झांसे में नहीं आने वाला है। इसीलिए बहन जी अकेला चलो की राजनीति पर कर रहे हैं, कम आए या ज्यादा आए, लेकिन अपनी विचारधारा है। किसी की विचारधारा को हम अपने ऊपर, बहुजन समाज के ऊपर लागू नहीं होने देंगे। इसलिए हम सभी बहुजन समाज के लोग अकेला चलो की राजनीति पे कर रहे हैं और अकेले दम पर ही बहन जी को प्रधानमंत्री बना करके ही दम लेना है। साहब कह रहे हैं कि बहन जी कह रही है अकेले चलेंगे, अकेले प्रधानमंत्री बन जाएंगे। क्या संभव है अकेले चल के चुनाव जीतना? देखिए, पहली बात तो समाज को, अगर हमारा समाज जागरूक है जी और सभी लोग लग जाएं तो ये हर चीज़ असंभव नहीं है, संभव हो सकता है। जी वो कहावत है, मानव साहब कहते हैं कि लोग जैसे महाराष्ट्र में 9 साल काम किया तो लोग कहते नहीं हो सकता है, लेकिन मानव से फार्मूला दिया कि हो सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ असंभव नहीं कि जो नहीं हो सकता। हमारे सब लोगों को लगना लेकिन होगा। टूट फूट आपके समाज में इतनी है, सबको नेता बनना है, सबको मुख्यमंत्री बनना है। समाज के ही लोग तो मनवादी, हम दूसरे को मनवादी कहते हैं, लेकिन हमारे समाज के ही लोग ज्यादा मनवादी हैं। तो इन लोगों से जब समाज में टूट है तो कैसे बनोगे भाई प्रधानमंत्री? बस ये है कि हम ये चाहते हैं कि लोग काम समाज में काम करेंगे, टूटे भी लोग कभी कभी जुड़ जाते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा।